अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए 100+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए आपसे टाइम नहीं गंवाते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया? तो इजराइल। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने कौन सा मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत किया? इसका उद्देश्य जो था, किन्नर समुदायों को, बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और ये अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक जी सके, इसके लिए शुरू किया गया। आगे, हाल ही में पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने पीओके में 7000 मेगावाट की किस परियोजना का समझौता किया है? तो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। ये भी पूछ सकता है कि ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और इसका लागत लगभग $2.4 अरब बताया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में सूरीनाम का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया। ये भारतीय मूल के हैं। चलिए देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 18 जुलाई को, नेशनल मंडेला के किए गए कार्यों के बारे में दुनिया के लोगों को जागरूक करने के लिए हर बार 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा जो किया था, संयुक्त राष्ट्र ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो जिम ताइकलेट और एन चंद्रशेखरन को कौन सा पुरस्कार? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को 60 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? तो मालदीव को अभी हाल ही में कितना करोड़? तो 60 करोड़ रुपये का उपकरण का सामान दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। इन्होंने जो स्थान लिए हैं, विक्रम सिंह का स्थान लिया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। इसके द्वारा क्या होगा? तो जो कचरा है निकलता है उसके द्वारा 5 मेगावाट के बिजली पैदा हो सकता है। इसलिए वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक तहत के द्वारा बताया है कि जो भी कचरा निकलेगा उससे बिजली पैदा की जाएगी। कौन सा सरकार द्वारा? तो उत्तराखंड। आगे देखते हैं, हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 795 करोड़ रुपये। क्यों दिया ये भी जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो अम्फान नाम का तूफान आया था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको फिर से संभालने के लिए इसे दिया गया। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान किस राज्य से टकराया? तो पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ओसुका रेवांडा, जो गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। आगे, हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन? एलिस फाक जो थे इस्तीफा दे दिया। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड सरकार ने। आगे देखते हैं, फेडरल बैंक के दोबारा एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्याम श्रीनिवासन। आप वीडियो पूरा देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, करेंट अफेयर्स अगर उसमें पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर सक्सेसफुल साबित होगा। आगे देखते हैं, TIFF का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्रियंका चोपड़ा। ये TIFF क्या होता है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर भी प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो गई है?
तो मध्य प्रदेश राज्यपाल के मृत्यु हो गया। आगे देखते हैं जो लालजी टंडन थे। आगे हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो 1 साल के लिए इसे स्थगित कर दिया है। आगे देखते हैं हाल ही में 2020 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो मरियाना बर्दिनॉइसिस और मोरिसाना क्वेट। ये मरियाना जो है बर्दिनॉइसिस पुरुष है और मरियाना क्वेट महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिर से देखिएगा। हाल ही में 2020 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारियाना बर्दिनॉइसिस और मेरिसाना क्वेट। आगे हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखते हैं 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आगे लॉन्च पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? तो बलदेव सिंह। कौन सा पुस्तक है? सूरज कदे मर्दा नहीं। आगे देखते हैं बिजली लाइनों को निगरानी करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड ने बिजली लाइनों और टावर जो है उसका निरीक्षण करने के लिए ये ड्रोन का उपयोग करेगा। ये महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना। कौन सा सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश। इस योजना का जो उद्देश्य है ये जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास करने के माध्यम से इसे शुरू किया गया ताकि सभी लोग आत्मनिर्भर बने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा योजना? तो मुख्यमंत्री घर राशन योजना की शुरुआत किया गया है। ये इसे जो बताया गया केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक कार्ड योजना जो बात चला है उससे भी जोड़ दिया जाएगा। इसमें राशन लाने के लिए आपको घर घर नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली सरकार द्वारा आपको राशन घर घर ही पहुंचा दिया जाएगा। किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण अभियान का शुभारंभ किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक। आगे है हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो स्टीव वॉ। आगे देखते हैं युवा एवं खेल मंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो DRDO के द्वारा कौन सा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है? ये DRDO ने किया है। तो इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरण को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकता है। यह प्रणाली जो है पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है। और कौन सा कंपनी द्वारा? तो L&T लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया गया। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। आगे देखते हैं हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नए MD और CEO किसे बनाया गया? तो रमेश बाबू को बनाया गया है। ये जो स्थान लिए हैं PR शेषाद्री का स्थान लिए और इन्हें 3 साल के लिए बनाया गया। आगे देखते हैं दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो अनासिस सेकंड कह सकते हैं 11 अनासिस सेकंड कहिए इसको। आगे देखिएगा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के जो द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा देश किया? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वॉन और राष्ट्रपति मून जे इन है। आगे भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण IT BPO कंपनियों के घर से काम करने के लिए सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये पहले था 31 जुलाई तक, इसे बढ़ाकर अब कर दिया 31 दिसंबर तक। आगे देखते हैं भारत और किस देश के नौसेना के बीच पांसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? तो अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका। कौन सा अभ्यास? तो पांसेक्स अभ्यास। पांसेक्स अभ्यास में तो जो था 4 भारतीय नौसैनिक शामिल था। कौन कौन? INS शिवालिक और INS सादरी और INS कामोत्रा और INS राणा। आगे देखते हैं NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित देव। सुमित देव किसका? NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। NMDC जो था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय हैदराबाद है। सुमित देव जो मतलब ये स्थान लिए N बैजेंद्र के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 23 फरवरी 2023 तक होगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरी वीडियो देखिए। आगे है किस बैंक ने सैनिटाइजर और फेस मास्क वितरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो PNB। कौन सा? PNB बैंक के द्वारा
बताया गया कि सैनिटाइजर और फेस मास्क वितरित किया जाएगा। आगे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो पीसी कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। आगे भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने गरीबों की मदद के लिए किस ऐप लॉन्च किया? तो प्रवासी रोजगार ऐप। ये सोनू सूद जो अभी कोविड-19 में ये सभी गरीबों को बहुत मेहनत किए हैं, सभी गरीबों को घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। कौन? तो सोनू सूद। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से किया गया, तो इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। आगे देखते हैं, किसने भारतीय सेना को बॉर्डर पर सटीक निगरानी करने के लिए भारत ड्रोन सौंपा? तो डीआरडीओ। इस ड्रोन का उपयोग जो करेगा लद्दाख में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? तो चीन को दिया है। कौन? अमेरिका। आगे, गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रेटा थॉनबर्ग को। कौन सा पुरस्कार? गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, हाल ही में चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया? तो मंगल ग्रह पर। कौन सा देश? चीन। आगे अभी पढ़े थे क्या, कौन सा? तो दक्षिण कोरिया जो किया था, कौन? होप नाम का किया था। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो झारखंड। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका वॉलमार्ट ग्रुप के भारतीय थोक कारोबार किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो फ्लिपकार्ट। आगे देखते हैं, आईपीएल के 13वें सीजन, यहाँ देखिए आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच कब खेला जाएगा? तो ये जो खेला जाएगा 19 सितंबर को। तो आईपीएल से भी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसको घोषणा फिर कर दिया कि 19 सितंबर से खेला जाएगा। इसका सभी मैच जो होगा जो यूएई में यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा, वहाँ के 3 स्टेडियम चुना गया है। कौन कौन? तो दुबई, अबू धाबी और शारजाह। पहला मुकाबला जो 8 नवंबर को होगा, नहीं फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को होगा, पहला शुरू होगा 19 सितंबर को, फाइनल होगा 8 नवंबर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया? तो पंजाब सरकार। किसके साथ? तो आईआईटी रोपड़ के साथ। आगे देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए किसने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो एम्स नागपुर के द्वारा। क्यों? तो इसे कोविड-19 संक्रमण जो रोगियों को पहचान और ट्रैकिंग करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसका सहयोग जो मिला था एम्स को, ये आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर ऐसे जो बनाया गया पूरी तरह स्वदेशी बनाया गया। हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने किया? तो अमित शाह ने। कौन सा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया? कहाँ से किया ये भी पूछ सकता है, तो न्यू दिल्ली से। और इसके साथ जो थे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। आगे देखिएगा, आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सी योजना? आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। आगे, हाल ही में भारतीय कलाकार अमला शंकर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कोरियोग्राफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो मणिपुर में रखी। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी गई? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना से जो है क्या होगा? तो इस योजना से प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश में तेजी लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। आगे, बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजीव बजाज। ये स्थान किनका लिए हैं? तो ये राहुल बजाज के स्थान लिए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये झीमाला में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से हैमर मिसाइलों का उत्पादन करने का निर्णय लिया? तो फ्रांस देश से लिया है। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन सब। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तो हरियाणा में की जाएगी। कौन सा? तो हरियाणा के भी पूछ सकता है, हरियाणा का कौन सा जगह? तो पंचकुला जगह। आगे है, हाल ही में किसने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनकॉर्प। ये कहाँ की कंपनी? तो ये केरल की कंपनी है। आगे, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीदपाली वेलाकोंडा संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। आगे देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 26 जुलाई। क्यों? भारत और पाकिस्तान का जो बीच हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध में जो भारत विजय हुआ था, उसी के याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे बैरी जर्मन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के व्यक्ति थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला नारायण स्वामी को। आगे देखते हैं, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक किसने लिखा? तो मार्क हेनिग्स बॉम। ये पुस्तक जो है क्यों लिखा? तो ये पुस्तक में क्या बताया गया, ये बताइए। ये पुस्तक में जो बताया गया है कि 1918 से लेकर अब तक जितने भी बीमारी हुआ है बड़ा जैसे हो गया सार्स, इबोला हो गया, न्यूमिक प्लेग हो गया, तोता बुखार हो गया, ये सब जो महामारी बीमारी है सभी के बारे में इस पुस्तक में, कौन सा पुस्तक, द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक में बताया गया है। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों को परिजनों को 10,000 रुपये की वित्तीय राशि देने की घोषणा की है? तो पुदुचेरी सरकार ने, कि अगर आपको कोविड-19 से मौत होता है तो उसके परिजन को 10,000 नहीं है, सॉरी 1,00,000 रुपया देने की बात कही गई है। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने दिनों में घरों को पूरा करने का औसत समय दिया गया? तो 114 दिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। हाल ही में किस IIM ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है? तो IIM कोझिकोड के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार ने 2 अस्थायी अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। क्यों? क्योंकि अभी बिहार में जो कोविड-19 बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है, तो DRDO द्वारा 2 अस्थायी अस्पताल बनाने की बात कही गई है। आगे, हाल ही में किस जगह भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो आनंद शहर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित करने की घोषणा की है? तो IIT खड़गपुर। ये चलिए जानते हैं इसके बारे में कि IIT खड़गपुर जो मतलब ये बताया कि जो आपका जो बनेगा वो 1 घंटा में आपको रिजल्ट दे देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव। इसका प्राइस जो रखा गया है 400 रुपया। और इससे पहले जो बनाया था IIT दिल्ली ने बनाया था, उसका नाम दिया था कोरोसियर, और उसका कीमत जो बताया था 650 रुपया लगभग। और ये जो IIT खड़गपुर ने बनाया इसका कीमत है 400, और 1 घंटे में ये रिजल्ट दे देगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ये वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप जाकर जरूर बताइए कि वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया आपको कैसा लगा। आगे देखते हैं, किस राज्य ने मैकेनेडेमाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो अमूल जो दूध है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ तो 1946 में। इसका मुख्यालय आनंद जो गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो पंजाब। आगे, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया। आगे, हाल ही में रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो दिल्ली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदला करने के लिए समझौता किया गया है? तो श्रीलंका देश के साथ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट में जाके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। देखिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है अनीता डी फ्रेटेज। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। आगे देखते हैं, हाल ही में अभिनेत्री ओलिविया डी हैलीबर्ट का निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो व्यक्ति जो थी जापान की थी। निधन कितना वर्ष में हुआ था? 104 वर्ष में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जापान के, तो जापान के कैपिटल टोक्यो और इसका करेंसी येन, और जापान के प्रधानमंत्री जो है शिंजो अबे हैं। आगे, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया? तो DRDO के द्वारा। और DRDO जो शुरू किया गया पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लक्षणों को तेजी से जांच करने के लिए किस शहर में 3 नए केंद्र का शुभारंभ किया? तो नोएडा में किए, और मुंबई और कोलकाता में।
आगे देखिएगा 2020 में भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा, तो 129। अभी देखिए हमारे देश में कितना घटिया नेट चल रहा है। इसमें 138 देश मतलब भाग लिया था, जिसमें इंडिया जो है 129वें नंबर पे है। तो ये भी पूछे कि पहला स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे स्थान पे कनाडा है। ये रिपोर्ट जो बताया गया ओकला के द्वारा बताया गया। आगे देखते हैं हाल ही में ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बने, तो हिचेम मचीची जो है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे देखते हैं किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, तो चीन। आगे हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आनंदीबेन पटेल। ये वीडियो में ही पढ़े थे हम लोग कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका जो लालजी टंडन थे उनका हाल ही में मृत्यु हो गया, उनके स्थान पर बन गया आनंदीबेन पटेल। आगे हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कौन सा मोबाइल, तो मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आगे देखते हैं हाल ही में किसे भारतीय नौसेना एकेडमी के नए कमांडर नियुक्त किया गया, तो एम.ए. हम्पी होली को भारतीय नौसेना एकेडमी के नए कमांडर नियुक्त किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जुलाई 2020 को किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, तो ये बना जो है मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन बना है। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बना है। ये बनाने में जो है भारत इसका सहयोग किया है पैसा देकर भी, और जो इसका उद्घाटन किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे वो दोनों साथ थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रदीप जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी। आगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अभी दुनिया का कितना % बाघ भारत में पाया जाता है, अभी दुनिया का कितना % बाघ भारत में पाया जाता है, तो आप एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अभी हमारे देश में 50% या 60% या 70% या 80% ऑप्शन दे दिए आपको, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। आगे हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। आगे राफेल के 5 लाखों विमान भारत के किस एयरबेस पर उतरा, तो अम्बाला एयरबेस पे। और टोटल कितने राफेल का बात हुआ है, तो 36 राफेल का बात हुआ है, जिसमें 5 अभी आया है और 2022 तक सभी 31 भारत को सौंप दिया जाएगा। आगे हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया, यह किससे संबंधित व्यक्ति थे, तो बाल कल्याण कार्यकर्ता व्यक्ति थे। इन्होंने बाल विवाह यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए मदद किए थे। आगे 2018 एशियाई खेलों के 4x400 मिश्रित रिले टीम का रजत पदक किस पदक में बदल दी गई है, तो स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो स्वर्ण पदक में क्यों बदल दिया ये बताइए, तो ये बताते हैं क्योंकि जो विजेता टीम बहरीन था उसका एक विजेता टीम के सदस्य डोपिंग प्रतिबंध के कारण उसे आयोग घोषित कर दिया, और उसके बाद इसको रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया। आगे भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो BIS केयर। क्या होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, इसका हिंदी भारतीय मानक ब्यूरो होता है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन व्यक्ति इसको लॉन्च किए थे, तो इसके हमारे देश के जो केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जो हैं, इसके द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। और ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। आगे हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, जिसको गुस्ताव ट्रबे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो आदित्य। आगे हाल ही में IMF ने कोविड-19 से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को कितने $बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है, तो $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ये भी जान लीजिए कि ये जो $4.3 बिलियन दक्षिण अफ्रीका को दिया है, ये किसी भी देश को दिया गया ये सबसे बड़ा मूल्य है। इतना अभी तक कोविड-19 के कारण किसी भी देश को नहीं दिया गया है, ये सबसे अधिक राशि दिया गया है। कौन सा देश को, तो दक्षिण अफ्रीका का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कौन सा निःशुल्क मास्क वितरण योजना, चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गया, लास्ट है। आगे देखिएगा हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो वरुण श्रीधर को क्या है, किसके स्थान लेंगे, तो प्रवीण जाधव के स्थान लेंगे। पेटीएम के संस्थापक कौन थे, तो विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा में और इसका स्थापना 2010 में हुआ। आगे हाल ही में किसे UN में जलवायु परिवर्तन के नए युवा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो अर्चना सोरेन। किसके द्वारा, तो UNO के महासचिव के द्वारा नियुक्त किया गया। तो पूछिए UNO के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। UN की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसका सदस्य देश 193 है और लास्ट देश 193 इसका है दक्षिणी सूडान। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने बहुत जरूरी अभियान की शुरुआत की है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किया है। यह अभियान जो किसानों को उपज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इससे मौसम के चलते खराब होने वाले फसल की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। आगे है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनको अधिकारों के संरक्षण के लिए हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो अबू धाबी में किया जाएगा। आगे, भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए एशियन विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? तो $3 मिलियन। कौन सा बैंक? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला है। मनीला किस देश में पड़ता है? तो फिलीपींस। आगे, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया। यह प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक्शन डायरेक्टर थे परवेज खान। इनका आप नहीं जानते हैं तो इनको फिल्म है अंधाधुंध हो गया, बदलापुर हो गया, सोल्जर हो गया, बुलेट राजा हो गया, ये सब फिल्म है इनका। ये बॉलीवुड के महान एक्शन डायरेक्टर थे। इनका मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गया। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की? तो उत्तराखंड के सरकार द्वारा ये किया गया है। आगे, हाल ही में लखनऊ के चौक चौराहे के नाम किसके नाम पर रखा गया? तो लालजी टंडन के नाम पर ये चौक चौराहे। पूछेगा कि चौक चौराहा किनके नाम पर? तो लालजी टंडन। और एक सड़क मार्ग का नाम बदला है, जो लखनऊ से हरदोई तक सड़क मार्ग जोड़ता था, उनको टंडन मार्ग से जाना जाएगा। कौन सा मार्ग? टंडन मार्ग से। चलिए, आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका।